बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मबाद। रियासत महाराष्ट्र में और ख़ास तौर से मगरबी हिंदुस्तान में अंजुमन इस्लाम जो बम्बई शहर में कायम एक मशहूर इदारा है। आज इस इदारे में 1 लाख से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम हैं। इस इदारे के क़याम में, इसके बानियों में एक बहुत बड़ा नाम हमारे मुल्क के कौमी रहनुमा जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी का है। आज मौजूदा सदर उसके डॉक्टर ज़हीर काजी साहब हैं। उनकी ख्वाहिश पर, उनकी तहरीक पर कालसेकर टेक्निकल कैंपस के ज़िम्मेदारान शहर मालेगांव में ख़ैमज़न हैं। अब इस सिलसिले में मज़ीद तफ़सीलात प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब, जो एटीटी इंतज़ामिया के सेक्रेटरी हैं, वो आपके सामने पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। एटीटी के लिए ये बड़े इत्मीनान की बात है कि मुल्क का बहुत अजीम अदारा, दूर दूर तक जाना पहचाना अदारा अंजुमन इस्लाम ने एटीटी के तवस्सुत से अपने एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए उन्होंने मुंतखब किया। डॉक्टर ज़हीर काजी साहब के मरासिम हमारे अदारे के सदर डॉक्टर रफ़ीक शेख साहब से रहे हैं और उन्हीं की हिम्मत पर यह हुआ कि भाई यहाँ से हम लोग शहर के लोगों को इसके प्रोजेक्ट के ताल्लुक से मालूमात देने के लिए कुछ इक़दाम किया जाए। मैं अपनी खुशी का इजहार करता हूँ कि बम्बई का ये एक अजीम अदारा और मालेगांव का ये कदीम अदारा, ये दोनों मिलकर ख़ास तौर पर हमारी मिल्लत के नौजवानों को टेक्निकल कोर्सेज़ की तरफ मुतवज्जह करने के लिए एक बड़ा कदम, अहम कदम उन्होंने उठाया है, जिसकी तफसीलात अभी इस अदारे के जो नुमाइंदा हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ इस ताल्लुक़ से वो अपनी बातें रखें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तायब कुरैशी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ह्यूमैनिटीज़ एंड अप्लाइड साइंसेज डिपार्टमेंट में कालसेकर टेक्निकल कैंपस पनवेल में। और ये जो हमारा अदारा है ये 2011 में शुरू हुआ था और इसमें जो कोर्सेज़ हैं वो डिप्लोमा से लेके पीएचडी तक ऐसे 22 प्रोग्राम, 22 कोर्सेज़ हमारे यहाँ चलते हैं, जिसमें डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग में है, वोकेशनल कोर्सेज़ है, फार्मेसी है, इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है और बीएससी आईटी वगैरह के इस तरह के कोर्सेज़ है। तकरीबन 22 प्रोग्राम हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ प्रोफेसर मजीद सिद्दीकी सर का, मुख्तार साहब का, और जो भी यहाँ पर हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, जो क्लास के जो टीचर्स हैं उन लोगों का, उन लोगों ने बहुत अच्छा इंतज़ाम हमको यहाँ करके दिया है और हमारे साथ साथ कदम ब कदम वो लोग चल रहे हैं ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है, हमारे जो बच्चों का मुस्तकबिल है वो रोशन हो जाए। आमतौर से यहाँ रुझान ये देखने में आता है कि बच्चे और बच्चियाँ दोनों सिर्फ नीट और मेडिकल की तरफ जा रहे हैं, जबकि इंजीनियरिंग में काफ़ी उनको अच्छा स्कोप है। जिस तरह की जितनी सीट्स, गवर्नमेंट की सीट्स अवेलेबल है नीट के थ्रू मेडिकल में, उसके बाद जो बच्चे बच जाते हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो ऐसे बच्चों के गाइडेंस के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद है। आप लोग यहाँ पर आइए, सुबह में 9 से 2 बजे तक और शाम के वक्त में असर बाद से लेके तकरीबन 5:30 बजे से लेके 9 बजे तक हम लोग यहाँ पर अवेलेबल है। आप जब भी जिस तरह भी आ सकते हैं। अपने जो 12वीं के जो बच्चे पास हो गए हैं उनको लेकर आइए और डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक जो भी आपको प्रोग्राम करना है उसके बारे में हम यहाँ पर बैठे हैं और आपको इसके बारे में मालूमात देंगे। शुक्रिया। हमारे यहाँ जो सबसे अहम कोर्सेज है वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, जैसे आप पीछे देख रहे हैं बैनर में। उसमें जो है ये 5 साल का कोर्स होता है। इसके लिए नाटा का एग्ज़ाम आपको पहले देना पड़ता है। तो अभी जो है 7 जुलाई को नाटा का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी जो है 23 जून को लास्ट डेट है उसके लिए एप्लीकेशन करने की। तो जो बच्चे 12वीं के बाद में जिसका 12th में 50% रिजल्ट आया है एग्रीगेट, वो लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं। और इसी तरह इंजीनियरिंग के है, इंजीनियरिंग में अभी खास तौर से जो डिमांड आ रहा है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आ रहा है, कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग का आ रहा है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपकी खास तौर से जो इन डिमांड जो ये है स्ट्रीम है वो है डेटा साइंस और AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। इसके भी कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉलेज को इसका अप्रूवल मिल गया। इस साल से हम लोग इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। तो सिर्फ आपको कंप्यूटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें भी अपने जो है
स्ट्रीम के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से इन डिमांड की जो कोर्सेज वाली जो फील्ड है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये है हमारे इंजीनियरिंग, फार्मेसी और आर्किटेक्चर, ये टेक्निकल कैंपस जो हमारा है कालसीकर टेक्निकल कैंपस, उसकी ये सबसे खास कोर्सेज है। हमारे में जो प्रश्न कर सकते हैं आपके यहाँ पर जो फीस है हमारे में मतलब कुछ उसके अंदर आप स्कॉलरशिप देने वाले फीस कम कर लेते हैं। जी बिल्कुल, इसमें जो है हमारा जो गाइडेंस पूरा होता है और बच्चों की एलिजिबिलिटी जो होती है, जो बच्चे उसमें बैठते हैं, उन ज़मरे में आते हैं, उसमें हम लोग जो है स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज़ की और ईबीसी की दिलाने में, इनफैक्ट हमारा अदारा जो है पूरे बम्बई में, पूरे मुंबई में, नवी मुंबई में ये सबसे पहला अदारा है जिसमें करोड़ों रुपए की जो स्कॉलरशिप बच्चों को दिलवाई गई है। तो उसमें हम लोग पूरी सहूलत देते हैं, दिलवाते हैं और पूरा गाइडेंस करते हैं। शुजा साहब ये हमारे सिविल डिपार्टमेंट से, सिविल इंजीनियर ये, और थोड़ा सा ये सिविल के बारे में आपको बता देंगे क्योंकि आने वाला जो डिकेड है, ऐसा कहा जा रहा है, वो मैकेनिकल और सिविल का है। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की तरफ भाग रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान देना है, इस तरफ भी ध्यान देना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुजा अहमद, इंस्ट्रक्टर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जैसा कि सर ने बताया कि आने वाले दिनों में सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही दौर रहेगा, और सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो एवरग्रीन ब्रांचेस हैं। तो सिविल इज़ नॉट ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन ओनली, इट रिलेट्स, मतलब कि इट कंसिस्ट द सॉफ्टवेयर कोर्सेज ऑल्सो। मतलब कि सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना है तो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनते, ऐसा नहीं है। सिविल इंजीनियर्स भी जो है वो सॉफ्टवेयर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। आज के दौर जो है वो 3D प्रिंटिंग और जो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग वगैरह के सॉफ्टवेयर्स जो आते हैं, इस पे जो है वो सिविल इंजीनियर्स अच्छे खासा कमांड रखते हैं और दे आर वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऑल्सो। तो सीवी अभी जो आजकल का जो दौर है वो सिर्फ कंप्यूटर सारे स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ कंप्यूटर के ज़मरे में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो है वो मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, सैचुरेशन हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मतलब ह्यूमंस को रिप्लेस करने के लिए मतलब कि आगे अपनी को मतलब बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब जो कोर ब्रांचेस है उसमें मतलब अगर रहेंगे तो मतलब कि एवरग्रीन आप जो है वो करियर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये तमाम कोर्सेज हैं आपके यहाँ पर, ये एचएससी के बाद भी, एसएससी के बाद भी कुछ courses हैं? जो एसएससी के बाद जो रहता है हमारे पास जो है उसके लिए डिप्लोमा कोर्सेज है जो एमएसबीटी के थ्रू चलता है, और जो ऑल ओवर महाराष्ट्र जो है वो सेम बोर्ड चलता है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो आप उसमें जो है वो 10th के बाद जो है एडमिशन्स ले सकते हैं। डिप्लोमा में भी हमारे पास जो है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डेटा ये अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, और भी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्सेज हैं। और 12th के बाद जो है आपको जो है वो सीईटी देना कंपलसरी रहता है। विदाउट सीईटी जो है हम लोग जो है वो इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले सकते, डिग्री में ख़ास तौर से। फार्मेसी के लिए भी वही है कि आपको सीईटी देना ज़रूरी रहता है। मैं अंजुमन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने शहर की तरफ इस तरीके से ध्यान दिया और अपने स्टाफ को इस तरफ यहाँ पर भेजा। एटीटी हाई स्कूल स्पोर्ट्स रूम में इस तरीके की पूरी मालूमात आप ले सकते हैं, और अंजुमन के ज़िम्मेदारान और सर जो आए हुए हैं इनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।